अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखेंगे और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक गैस स्टेट से इसका ताल्लुक़ है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं। सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली. Okay, how can we do this? Just you have to read out the numerical and then you have to tabulate the data, and then using suitable formula you are able to find out the molecular mass of a phosphine gas. So how can we do this? Just look at the screen please and be attentive. सबसे पहले कह रहे हैं the density of phosphine gas is 1.26 ग्राम पर लीटर. आपको density given है, it is 1.26 ग्राम पर लीटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड से आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, प्लस 273 डेटा में ही कर लेंगे और 273 ऐड करने के नतीजे में इट बिकम्स 323 केल्विन. देन कह रहे एंड 747 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. It is 747 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. बेटा मिलीमीटर ऑफ मरकरी से इसे आप ATM में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे करेंगे, 1 ATM कंटेन 760 टोर. तो आप सिंपल 760 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इट बिकम 0.9828. आई थॉट यही है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, मैं अगर इसे चेक भी कर लेते हैं एहतियातन. 747 डिवाइडेड बाय 760, दिस इज 0.9828. ओके ऑल राइट, 0.9829 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके. कह रहे हैं assume that phosphine gas behave ideally, calculate the molecular mass of phosphine gas. You have to find out the molecular mass of phosphine gas. R की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट याद होनी चाहिए आपको. इट इज 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. ओके, तो डेटा आपने मुकम्मल कर लिया. डेटा मुकम्मल करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे. बेटा सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर डेटा चूँकि जनरल गैस इक्वेशन से रिलेट कर रहा है, तो आप जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे. दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT. हम जानते हैं कि n जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो हमें बेसिकली बनानी है यहाँ पर डेंसिटी. तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ मास रिक्वायर्ड है, तो मोल्स को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे किस में बेटा, मोल्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, मास में. मोल्स को मास में ट्रांसफॉर्म करने के बाद मास के नीचे वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम यहाँ नजर आ रहा है प्रेशर के साथ, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे मास के नीचे, तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. जब डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे. तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, PV इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय RT. आपने मास के नीचे वॉल्यूम को प्लेस करना है. तो मास के नीचे वॉल्यूम कैसे प्लेस होगा, ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, और मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई. तो उसको सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करने से क्या होगा बेटा, इधर देखिएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय RT. ठीक है, अब ये मास अपॉन वॉल्यूम, इस मास अपॉन वॉल्यूम की जगह, इस मास अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी. तो फॉर्मूला रीसेट हो जाएगा. क्या लिखा जाएगा बेटा, ये देख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय RT. प्रेशर मल्टीप्लाई आ रहा है क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना था, तो मॉलिक्यूलर मास को यहीं छोड़ दें. प्रेशर इधर जो मल्टीप्लाई आ रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये जो प्रेशर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो सिंपल इसको शिफ्ट कर दें. शिफ्टिंग के नतीजे में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू DRT अपॉन P. अब यहाँ पर आपने सिंपल सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपने रिजल्ट हासिल करना है. तो बेटा मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है. डेंसिटी उन्होंने आपको दी हुई है 1.26, R की वैल्यू
821 और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 323 डिवाइडेड बाय प्रेशर 0.9828। कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लें। आई थॉट दिस विल बी 34 और मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास बोला है तो यूनिट क्या लगाएंगे, AMU। अगर मोलर मास कहते तो यूनिट में ग्राम लगा देंगे, मोलिकुलर मास बोला है तो यूनिट क्या लगेगा, AMU। ठीक है, तो होपफुली न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस जैसे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।